क्या पढ़ा था? परावर्तन पढ़ा था कि अपवर्तन पढ़ा था? परावर्तन। 7 में, क्लास 7 में प्रकाश का परावर्तन परावर्तन पढ़ा था, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस क्लास में आपका एक लेसन है प्रकाश का अपवर्तन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन या अपवर्तन का मतलब होता है बेंडिंग, यानी कि झुक जाना। इसका मतलब ये है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, यानी कि वो थोड़ा सा झुक जाती है। वो किस दिशा में झुकती है, ये किस बात पे निर्भर करता है कि वो किस तरह के माध्यम से किस तरह के माध्यम में प्रवेश करती है। माध्यम दो तरह के होते हैं, एक होता है विरल और एक होता है सघन। क्या क्या होता है? विरल और सघन। सघन मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, जो ज्यादा घनत्व वाला माध्यम है। ठोस, द्रव और गैस में से सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? ठोस का होता है। तो जो भी माध्यम ठोस होगा वो सघन होगा, और जो माध्यम द्रव होगा वो ठोस की तुलना में कैसा होगा? थोड़ा कम विरल होगा, कम सघन होगा, मतलब उससे विरल होगा। और जो गैसीय माध्यम होगा वो कैसा होगा? वो सबसे अधिक विरल माध्यम होगा, ठीक है, विरल माध्यम। तो आप जानते हैं कि प्रकाश केवल पारदर्शी माध्यम में चल सकता है कि नहीं? यस। अगर हम प्रकाश के रास्ते में कोई लकड़ी का तख्ती रख दें तो क्या उसके आर पार हमको प्रकाश जाता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? उस वस्तु की परछाई बन जाएगी, ठीक है। एक तरफ से प्रकाश अगर किसी ऐसी वस्तु पे पड़े जो पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी है, तो उसका परछाई बनेगा दूसरी तरफ, और प्रकाश उसके आर पार नहीं जाएगा, ठीक है। प्रकाश किसके आर पार जाता है? पारदर्शी चीजें। पारदर्शी माध्यमों के आर पार जाता है। ठोस में पारदर्शी माध्यम क्या है? कांच। कांच है ना। और कुछ भी होता है? एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जिसको पर्सपेक्स कहते हैं, ठीक है, वो भी पारदर्शी होता है, ठीक है। उसके बाद द्रव में कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? तेल। पानी। तेल। तेल होता है, लेकिन तेल में अक्सर हल्का फुल्का कोई रंग होता है। जैसे रिफाइंड लेते हैं तो जरा सा पीलापन होता है उसमें, ठीक है। जो पानी होता है, हाँ, ग्लिसरीन पारदर्शी है, लेकिन पानी से ज्यादा गाढ़ा है, उसका घनत्व पानी से अधिक है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि प्रकाश की किरण अगर वायु से, जो गैसीय पारदर्शी माध्यम है, गैसीय पारदर्शी माध्यम क्या है? वायु। क्या है? वायु। तो वायु से प्रकाश अगर कांच की किसी वस्तु में जाता है, यानी ठोस में, इसका मतलब प्रकाश किस तरह के माध्यम से किस तरह के माध्यम में जा रहा है? विरल से सघन। विरल से सघन। क्योंकि वायु विरल है और कांच क्या है? सघन। तो जब भी प्रकाश वायु से कांच में जाता है, कि हमने लेंस बनाया है, ये कांच का बना हुआ होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जिसमें से लाइट को हम पास करा के देखेंगे कि लाइट किस तरफ मुड़ती है, ठीक। ये जो हमारे पास कांच की गुटके हैं, इसका आकार अलग अलग है ना। ये इस तरह का जो सतह होता है, जो अंदर से गहरा होता है, इस सतह को क्या कहते हैं? अवतल। ये क्या कहलाता है? अवतल। अवतल सतह, ठीक है। ये भी एक साइड से अवतल है, एक साइड से अवतल है, प्लेन है, समतल है ना। दोनों तरफ से उत्तल, दोनों तरफ से क्या है? उत्तल सतह, यानी बीच से उभरा हुआ, ठीक है। ये कैसी सतह है? एक साइड से उत्तल है और दूसरी साइड से प्लेन, यानी समतल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? प्रिज्म। क्या कहते हैं? प्रिज्म। ये किस लिए यूज होता है? इससे हम क्या बना सकते हैं? इंद्रधनुष का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, है ना।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इससे कितने कलर्स निकल जाते हैं? 7। हाँ, एक व्हाइट लाइट जो है, हम एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर सकते हैं इससे, ठीक है। कभी कभी ये घूम रहा है तो दिख रहे हैं तुमको 7 रंग? यस मैम। कभी कभी, है ना। तो इससे भी अपवर्तन होता है। यहाँ से अगर लाइट जाएगी तो अंदर से मुड़ के, क्योंकि एंगुलर है ना, ये किसी कोण पे स्थित है ना, पैरेलल नहीं है। समतल सतहें हैं लेकिन ये एंगल्स पे है, ठीक है, एक दूसरे से कोण बनाती है। इस वजह से यहाँ से जो प्रकाश की किरण आती है वो नीचे की तरफ मुड़ जाती है अगर वो बाहर निकलती है, ठीक है। ये भी हम देखेंगे। ये क्या है? इसको कांच का गुटका कहते हैं। इसकी कैसे सतहें हैं? समतल। सारी सतहें इसकी समतल है, ठीक है। ये है, बीच से दबा हुआ है, किनारे इसके मोटे हैं। इसको कैसा लेंस कहेंगे? हाँ, अवतल। कैसा लेंस है? अवतल लेंस है। और ये बीच से मोटा है और इसके किनारे पतले हैं। इसको कौन सा लेंस कहेंगे? कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, ठीक है। हमने जो यहाँ पे बनाया है ये है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ये इस तरह से रखा हुआ माना जाता है। जो चित्र बना है उसमें हम मान के चलते हैं कि इस तरह से लेंस रखा और लाइट यहाँ से इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। और ये कौन सा लेंस है? अवतल। इसको मान लीजिए कि इस तरह से रखा गया है, ठीक है। अब हमारे पास दर्पण है। ये जो दर्पण है ये फ्लैट है ना, दोनों तरफ से ये बिल्कुल समतल है। इसको कैसा दर्पण कहेंगे? समतल दर्पण। समतल दर्पण कहेंगे। तो मान लीजिए कि इस चित्र में दर्पण को हमने ऐसे रखा है, ठीक है। इसकी जो कलई या पेंट वाला जो भाग है ये ऊपर है, जो हमने ऐसी छोटी छोटी लाइनों से दिखाया है। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो परावर्तक सतह है, वो नीचे की तरफ है, ठीक है। जिसमें से लाइट टकरा के वापस आती है उसको हम परावर्तन सतह कहते हैं, वो नीचे की तरफ है। तो अगर लाइट इस पे ऐसे पड़ेगी तो वो उसी एंगल से वापस आएगी दूसरी तरफ से, समझे। ये क्या है? ये एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। क्या इसमें अंतर कुछ पता चल रहा है? ऐसे तो नहीं पता चल रहा, लेकिन जब आप इसमें अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो पता चलेगा। सेम दिख रहा है? सेम इसमें और इसमें? तुम देखो किसमें बड़ा दिख रहा है, किसमें बराबर दिख रहा है, किसमें छोटा दिख रहा है? मैम इसमें बड़ा दिख रहा है, इसमें छोटा दिख रहा है। तुम समझ ही नहीं पा रही हो, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें बहुत बड़ा दिख रहा है ना, और बड़ा इसमें भी दिख रहा है, बड़ा इसमें भी दिख रहा है। हाँ, चेहरा ही नहीं दिख रहा। ये कॉनकेव मिरर है, यानी कि अवतल दर्पण, ठीक है। और ये जो है ये वैसे तो फ्लैट दिख रहा है। अब लाइट हम डाल के इसमें देखते हैं, है ना। लेजर रे बॉक्स, इसमें से लेजर बीम्स निकलेंगी, किरणें, है ना। लेजर लाइट की किरणें निकलेंगी और इससे आँख को बचा के रखना है। आँख के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, दूर से ऊपर से देखना है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये प्रकाशिक यंत्र रखे हुए हैं यहाँ पे, है ना। इसको क्या कहते हैं? बोलो। ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब। कांच का गुटका। इसके सतहें कैसी है? समतल। ये क्या है? एक तरफ से अवतल। क्या है? लेंस है कि दर्पण है? लेंस है। इसके आर पार लाइट चली जाएगी, है ना। दर्पण के आर पार लाइट नहीं जाती है। दर्पण के आर पार लाइट जाती है? नो मैम, नहीं जाती है। इसकी सतह कैसी है? दोनों तरफ से, ये एक तरफ से अवतल और एक तरफ से समतल। समतल। ये और ये एक जैसा है ना, एक तरफ से अवतल है और एक तरफ से समतल। समतल है, ठीक। अब हम इसमें से जब लाइट ऑन करते हैं तो एक किरण जा रही है ना। आँख बचाओ, आँख बचाओ, आँख से साइड में रहो। एक किरण जा रही है, अभी हमको कुछ पता नहीं चलेगा,
लेकिन जैसे जैसे ये साइड में जा रही है, देखो एंगल पे जब पड़ रही है तो ये उधर चली जा रही है कि नहीं? यस मैम। ये सीधी जब बीच में रहती है तो सीधी जाती है, यस मैम। जब किनारों पे जाती है अवतल सतह के तो वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। दूर जा रही है ना। हाँ हाँ। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके दूर जा रही है, दूर जा रही है कि नहीं? यस मैम। अब हम 3 रेज निकाल के देखते हैं। 3 रेज इससे स्पष्ट पता चल रहा है। हाँ। बीच वाली किरण सीधी जा रही है क्योंकि वो जिस सतह पे पड़ रही है वो ऑलमोस्ट प्लेन के बराबर है ना, समतल के बराबर है। और जहाँ ऐसे मुड़ जा रहा है वहाँ क्या हो जा रहा है, वो उधर जा रहा है और नीचे वाला इस तरफ आ रहा है। Yes. ठीक है, तो ये ऐसा लगता है जैसे अपवर्तन के पश्चात लगता है जैसे यहाँ से इसका फोकस इस तरफ होगा। ये इन दोनों किरणों को जब हम इस तरफ लंबा करेंगे, मिलाएंगे, तो हम पाएंगे कि यहाँ कहीं उसका फोकस पड़ेगा। यस। ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे इस बिंदु से ये निकल के किरणें आ रही है, क्योंकि किरण तो सीधी ही चलती है ना। यस। तो अगर सीधा इसको बढ़ाएंगे इधर तो यहाँ कहीं उसका फोकस आएगा। ठीक है, अब अगर हम प्लेन वाले पे जाते हैं तो कहीं भी रखें तो ये स्ट्रेट ही जाएगी, क्योंकि समतल सतह पे क्या होता है, प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी। अब हमारे पास कितनी किरणें आ गई? 5 किरणें सीधी जा रही है सर, यस मैम। है ना। कांच के गुटके से सीधी जा रही है, अवतल सतह से क्या हो जा रही है? दूर जा रही है। दूर चली जा रही है ना। किनारे वाली किरणें दूर हो जा रही हैं। समझ आ रहा है? इसको हम 3 से इसलिए करेंगे, 3 रेज से, क्योंकि ये छोटा छोटा है। थोड़ा और बड़ा होता तो 5 किरणों से और अच्छा दिखाई देता। ठीक, अब इस पे जाते हैं तो क्या हो रहा है, ये मिल जा रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के पास जा रही है, पास जा रही मिल जा रही है। यहाँ पे मिल रही है। यस मैम। तो जहाँ पे ये तीनों किरणें मिल रही है वो इसका फोकस है, फोकस। वो इस लेंस का फोकस बिंदु है। जहाँ पे तीनों किरणें मिल रही है वो इस लेंस का क्या है? फोकस। फोकस बिंदु है। ठीक है, यहाँ आएंगे तो फिर वही होगा, किनारे वाली किरणें दूर जाएंगी और बीच वाली सीधी चली जाएगी। Yes. ठीक, यहाँ आते हैं तो देखो कितना क्लियर दिखाई दे रहा है कि साइड वाली किरणें दोनों तिरछी जा रही मिल जा रही हैं। और इसमें अंतर देख रहे हो तुम लोग? नहीं, इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या अंतर है? अगर मान लो हम इसको कल हमने आई डिफेक्ट के बारे में बताया था ना तुम लोगों को। यस मैम। क्या क्या था? दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। यस। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की चीजें साफ दिखाई देती है ना। यस। दूर की चीजें जब साफ दिखाई देती है तो निकट की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। तो उसमें क्या होता है, लेंस जो होता है वो कैसा हो जाता है? देखो, देख के बताओ, पतला होता है कि मोटा होता है? आंखों का लेंस क्या होता है? कल लिखवाए थे हम, पतला हो जाता है। तो हम मान लेते हैं ये हमारी आंखों का लेंस, ये पतला है ना। यस और मैम। ये मोटा है। अगर ये दोनों तरफ से गोल होता तो वो सही आंखों के लेंस का हमको बताता, है ना। तो जब पतला होगा तो इसका फोकस बिंदु दूर जाएगा, है ना। तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है उसमें, है ना। यस। देखो, दूर दृष्टि दोष में आंखों का लेंस पतला होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। और निकट दृष्टि दोष में आंखों का लेंस मोटा हो जाता है। ये मोटा है ना। यस मैम। लेकिन ये एक तरफ से प्लेन है। यस। आंखों का लेंस क्या होता है? दोनों तरफ से गोल, है ना, कॉन्वेक्स। तो जब पतला होगा तो क्या होगा? प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, फोकस दूरी नजदीक आ गई, नजदीक आ गई कि नहीं? Yes. तो वो रेटिना से पहले ही बन जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना से पहले ही बन जाएगा। तो ये निकट दृष्टि दोष वाला केस है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या लगाते हैं? उचित फोकस दूरी का हम अवतल लेंस लगाते हैं। अगर ये दोनों तरफ से अवतल होता, तब ज्यादा सही होता। अब क्या हुआ? ये तो दूर चला गया। अगर दोनों तरफ से अवतल होता तो क्या होता? रुको, ऐसे करते हैं हम इसको। ये दोनों तरफ से अवतल हो जाएगा। एक स्थिति आएगी जब ये यहाँ आके, ये थोड़ा सा और बड़ा होता है ना। देखो, ये मिल रहा है कि नहीं? यस मैम। अब मान लो ये तुम्हारी आंख का लेंस है, इसमें तुमने ऐसा चश्मा लगा लिया अवतल वाला,
तो तुम्हारा फोकस पॉइंट क्या हो गया, पीछे चला गया ना, पीछे चला गया। तो जो नजदीक में प्रतिबिंब बन रहा था वो अब कहाँ बनेगा, रेटिना पे रेटिना बनेगा। समझ आ रहा है, थोड़ा पीछे जाके वो रेटिना पे बनेगा। बनेगा। तुमको ध्यान ये रखना है कि जो चश्मा लोगे उसकी गोलाई जो है सही होनी चाहिए, यानी उसका पावर सही होना चाहिए। सही पावर का, उचित फोकस दूरी का, अगर तुम अवतल लेंस लेंगे तो उस चश्मे से जो है हमको प्रतिबिंब रेटिना पे बनते हुए साफ दिखाई देगा। प्रिज्म से कैसे लाइट मुड़ती है, देखो प्रिज्म पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है, हम लोगों ने जो चित्र देखा है किताब में वो ऐसा है, ऐसे तिरछे जा रही है लाइट्स। यस। हम एक बीम लेते हैं इसकी, एक बीम, ठीक है, ऐसे जा रही है। हाँ। किताब में देखना ये चित्र होगा, ठीक है, ऐसे जा रही है, अंदर जा रही है, थोड़ा सा नीचे झुक रही है, बाहर आ रही है और ज्यादा झुक जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई हाँ। तो अभिलंब की ओर मुड़ी, ठीक है, और सघन से विरल में जब गई तो अभिलंब से दूर चली गई। अभिलंब तो यहाँ होगा ना, ऐसे 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा इस पे है ना, तो ये अभिलंब से दूर चली गई और इसमें से अंदर गई तो अभिलंब की तरफ मोड़ गई, नीचे की तरफ झुक गई। समझ आया? तो ऐसे इसमें भी होगा। ये प्रिज्म के द्वारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। और ये सब लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। अब ये जो उभरी हुई सतह होती है ये क्या होती है, उत्तल। और ये जो गहरी सतह होती है इसको क्या कहते हैं, अवतल। अवतल सतह। और ये जो दूसरी साइड से है ये प्लेन, समतल। समतल सतह, ठीक है। इसमें कैसी सतहें हैं, समतल। इसमें कैसी सतह है, समतल।